भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा है। यह कदम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब मुस्तफिजुर को केकेआर द्वारा खरीदे जाने के बाद लगातार विवाद गहराता जा रहा था। आपको बता दें, बीसीसीआई ने अब इसमें सीधे हस्तक्षेप करके ये साफ कर दिया है कि मामला केवल एक खिलाड़ी या फ्रेंचाइजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये क्रिकेट कूटनीति और भावनाओं के टकराव का भी रूप ले चुका है। आपको बता दें, अबू धाबी में आयोजित आईपीएल नीलामी में केकेआर ने जब मुस्तफिजुर रहमान पर बोली लगाई तो क्रिकेट जगत चौंक गया। 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस वाले द फिज के लिए केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जबरदस्त होड़ देखने को मिली। अंततः केकेआर ने 9.2 करोड़ रुपए की भारी भरकम बोली लगाकर उन्हें अपने खेमे में शामिल किया। इस बोली के साथ ही मुस्तफिजुर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए। नीलामी के लिहाज से ये केकेआर की बड़ी रणनीतिक जीत मानी जा रही थी, लेकिन इस फैसले ने विवादों की नींव भी रख दी। 30 वर्षीय मुस्तफिजुर रहमान का इंटरनेशनल और आईपीएल करियर बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने अब तक 126 इंटरनेशनल टी20 मैचों में 158 विकेट झटके हैं। वहीं आईपीएल में खेले गए 60 मैचों में उनके नाम 65 विकेट दर्ज हैं। आईपीएल में उनका सफर साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ शुरू हुआ, जहां उन्होंने टीम को उसका इकलौता खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइजियों के लिए वो खेल चुके हैं। उनकी पहचान उनके घातक स्लोअर गेंदों और डेथ ओवरों में सटीक गेंदबाजी के लिए की जाती है। यही वजह है कि वे हर नीलामी में टीमों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं। लेकिन इस बार सवाल उनके खेल पर नहीं, बल्कि उन्हें खरीदे जाने की टाइमिंग पर उठ रहे हैं। मुस्तफिजुर को केकेआर में शामिल करने के बाद टीम के मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों तक इस फैसले पर सवाल उठ गए। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर और शाहरुख खान की खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों के बीच किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना हिंदू और सनातन धर्म को मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। उनके इस बयान के बाद यह मुद्दा खेल से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक बहस का एक बड़ा हिस्सा बन गया। इस विवाद के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कई नेताओं ने कहा कि खेल को राजनीति और कूटनीति से अलग रखना चाहिए और खिलाड़ियों को उनके देश की राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं कुछ नेताओं और सामाजिक संगठनों का तर्क था कि जब भावनाएं जुड़ी हों तो फ्रेंचाइजी को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। खास बात यह रही कि पूरे विवाद पर अब तक केकेआर फ्रेंचाइजी या शाहरुख खान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज करने के लिए कहना इस बात का भी संकेत है कि बोर्ड इस विवाद को हल्के में नहीं ले रहा है। बीसीसीआई का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिबद्धताओं और मौजूदा हालात को देखते हुए फ्रेंचाइजी को लचीलापन दिखाना चाहिए। आईपीएल भले ही एक फ्रेंचाइजी आधारित लीग हो, लेकिन इसका संचालन बीसीसीआई के नियमों और दिशा निर्देशों के तहत ही होता है। ऐसे में बोर्ड की सलाह को व्यवहारिक तौर पर नजरअंदाज करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। अब सबकी निगाहें कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या केकेआर बीसीसीआई की बात मानकर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करेगी या फिर इस विवाद का कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल इतना तय है कि मुस्तफिजुर रहमान की नीलामी सिर्फ क्रिकेटिंग खबर नहीं, बल्कि ये मामला अब आईपीएल के इतिहास के सबसे संवेदनशील विवादों में शामिल हो चुका है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।